जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं राम ने जल समाधि क्यों ली। आखिर भगवान श्री राम ने जल समाधि लेने के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए, आइए जानते। ग्रंथों के अनुसार भगवान राम के प्रति हनुमान जी की अपार भक्ति थी और इसलिए वह वनवास के बाद उनके साथ अयोध्या आ गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के प्रति जैसी भक्ति भगवान हनुमान जी की थी वैसी कोई और नहीं कर सकता। हनुमान जी का भगवान राम से कुछ ऐसा रिश्ता था कि वह क्षण भर भी उनसे दूर नहीं रह पाते थे। इसलिए लोगों के मन में यह जानने की काफी उत्सुकता है कि जब भगवान श्री राम की जल समाधि ली तो उनके प्रिय भक्त हनुमान जी वह उस वक्त कहाँ पर थे, उन्होंने उनके सिया जल समाधि क्यों नहीं ली, उन्होंने उनके साथ ही जल समाधि क्यों नहीं ली। आइए जानते हैं क्या है ये कथा। श्री राम ने क्यों ली थी जल समाधि। भगवान राम स्वयं भगवान विष्णु का ही अवतार थे और उन्होंने धरती पर सत्य और धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया था। भगवान श्री राम ने धरती से दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना की। जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर गए थे तो वह वहाँ जंगलों में भी उन्होंने दुष्टों का संहार किया। इसी दौरान लंकापति रावण का वध कर माता सीता को उसकी चुंगल से छुड़ाया। इसी दौरान उनकी मुलाकात अपने परम भक्त हनुमान जी से हुई। वनवास समाप्त होने के बाद हनुमान जी ने अपने भगवान श्री राम के साथ अयोध्या आ गए और श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया। मनुष्य धरती पर आता है तो वह उसे एक दिन अपना देह त्यागना पड़ता है। इसी तरह भगवान श्री राम को प्रकृति के इस नियम का पालन कर अपना मानव शरीर त्यागना था। जब उन्हें लगा कि धरती पर रहने का कार्य समाप्त हो गया है तो उन्होंने अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया और सरयू नदी में जाकर जल में समाधि ली। इसके बाद जब वह वैकुंठ को चले गए, राम जी के बाद हनुमान जी कहाँ गए, आइए जानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब भगवान श्री राम ने जल समाधि लेने के बाद हनुमान जी का क्या हुआ। कुछ ग्रंथों में कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने जल समाधि लेने का निर्णय लिया तो उन्होंने पता था कि हनुमान जी उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे और उनके साथ ही स्वयं भी समाधि ले लेंगे, जबकि श्री राम चाहते थे कि हनुमान जी धरती पर ही रहे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को किसी अन्य कार्य में उलझाने के बारे में सोचा और उनसे महल के फर्श की दरार में अंगूठी खो जाने का बहाना बनाया। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी ढूंढने में व्यस्त हो गए। हनुमान जी अंगूठी ढूंढते हुए नागलोक तक चले गए और जहां नागों के राजा वासुकी को अपने आने की वजह बताई। तब वासुकी जी ने उन्हें ढेरों अंगूठियां दिखाई तो वहां हर दूसरी अंगूठी पर श्री राम लिखा हुआ था, जिसे देखकर हनुमान जी समझ गए कि प्रभु श्री राम ने उन्हें सब जानबूझकर कराए हैं। और फिर वह बहुत उदास हुए और उन्हें उदास देखकर नागराज वासुकी ने समझाया कि भगवान श्री राम को यह संसार छोड़कर वैकुंठ जाना पड़ा था और अब वह अपना शरीर त्याग चुके होंगे। यह सुनने के बाद हनुमान जी ने अयोध्या न लौटने का फैसला किया और किंग पुरुष चले गए। श्रीमद् भागवत में भी इस बात का जिक्र किया जाता है कि हनुमान जी किंग पुरुष लोक में रहते हैं जो कि स्वर्ग के ही समान है। इस लोक में गंधर्वों के समूह हमेशा भगवान श्री राम के गुणों का गान करते रहते हैं। हनुमान जी इस लोक में प्रमुख है। वे हमेशा भगवान राम के नाम में मगन रहते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण भागवत पुराण में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि हनुमान जी किंग पुरुष लोक में रहते हैं। तो ये थी आज की कथा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना